ओम। महाभारत की इस कक्षा में हम सभा पर्व के चौथे अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछले अध्याय में हमने देखा कि श्री कृष्ण युधिष्ठिर को ये सलाह देते हैं कि जरासंध को मारा जाए और उसके अधीन जितने भी राज्य हैं उनको सबको छुड़ाया जाए। अब इस चौथे अध्याय में आज हम देखेंगे कि जो युधिष्ठिर है, राजा भीम अर्जुन श्री कृष्ण के साथ जरासंध के वध के लिए बातचीत करते हैं और उनके जरासंध के वध के लिए, उनको हराने के लिए श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ये मगध यात्रा की ओर जाते हैं। इसको आज हम जानेंगे। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण आप परम बुद्धिमान हैं। आपने जो बात कही है वह दूसरा कोई नहीं कह सकता। इस संसार में समस्त संशयों को मिटाने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। आजकल तो घर घर में राजा है। वे सभी अपना अपना प्रिय करने में रत हैं, परंतु वे सम्राट पद को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सम्राट की पदवी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। मैं तो मन तथा इंद्रियों के संयम को ही श्रेष्ठ मानता हूँ, उसी से मेरा कल्याण होगा। राज सूर्य यज्ञ का आरंभ करने पर भी उसके फल स्वरूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति मेरे लिए असंभव है। मेरी तो ऐसी धारणा है। भीमसेन ने कहा, हे राजन, जो राजा उद्योग नहीं करता तथा जो दुर्बल होने पर भी उचित उपाय या युक्ति से कार्य न करके किसी बलवान से भिड़ जाता है, वे दोनों दीमकों के बनाए हुए मिट्टी के ढेर के समान नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो आलस्य त्याग कर युक्ति और नीति से काम लेता है, वह दुर्बल होने पर भी बलवान शत्रु को जीत लेता है और अपने लिए हितकर और अभीष्ट अर्थ प्राप्त करता है। श्री कृष्ण में नीति है, मुझ में बल है और अर्जुन में विजय की शक्ति है। अतः हम तीनों मिलकर मगधराज जरासंध को उसी प्रकार जीत लेंगे जैसे तीनों अग्नियां यज्ञ को सिद्ध कर देती हैं। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, युवनाशु के पुत्र मानदाता ने जीतने योग्य शत्रुओं को जीतकर सम्राट का पद पाया था। भगीरथ प्रजा का पालन करने से कार्तवीर्य शस्त्रबाहु अर्जुन तपोबल से और राजा भरत स्वाभाविक बल से सम्राट हुए थे। राजा मरुत अपनी समृद्धि के प्रभाव से सम्राट बने थे। अब तक इन 5 सम्राटों का नाम ही हम सुनते आ रहे हैं। युधिष्ठिर, वे मानदाता आदि तो एक एक गुण से ही सम्राट बने थे, परंतु आप तो संपूर्ण रूप से सम्राट होने के योग्य हैं, क्योंकि आप शत्रु विजय, प्रजा पालन, तप शक्ति, धन, समृद्धि और नीति, साम्राज्य प्राप्ति के इन 5 गुणों से संपन्न है। परंतु भरत श्रेष्ठ, आपके मार्ग में बृहद्रथ का पुत्र जरासंध नाम बाधक है। ये आपको जान लेना चाहिए। राज सूर्य यज्ञ की निर्विघ्न सफलता के लिए हम लोग जरासंध को द्वंद्व युद्ध में मार डाले। राजन, जरासंध ने 86 राजाओं को कैद कर रखा है, केवल 14 शेष हैं। उनको भी बंदी बनाने के लिए वह क्रूर कर्म में प्रवृत्त होगा, अर्थात उन सब की बलि देगा। जो राजा जरासंध के इस कर्म में विघ्न डालेगा, वह उज्जवल यश का भागी बनेगा, और जो उसे जीत लेगा वह निश्चित रूप से सम्राट बनेगा।
युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, मैं सम्राट के गुणों की इच्छा रखकर स्वार्थ साधन में तत्पर हो केवल साहस के भरोसे आप लोगों को जरासंध के पास कैसे भेज दूं? हे जनार्दन, भीम और अर्जुन दोनों मेरे नेत्र हैं और आपको तो मैं अपना मन मानता हूँ। अपने मन और नेत्रों को खो देने पर मेरा ये जीवन कैसे स्थिर रह सकेगा? जरासंध की सेना का पार पाना अति कठिन है, उसका पराक्रम भी भयानक है। युद्ध में उस सेना का सामना करके यमराज भी नहीं जीत सकता, फिर आप लोगों का प्रयत्न वहां क्या कर सकता है? ये कार्य हमारे लिए इष्ट फल के विपरीत फल देने वाला जान पड़ता है। अतः अब तक हम जिसे संपन्न करना चाहते थे उस राज सूर्य यज्ञ की ओर ध्यान देना मुझे उचित नहीं जान पड़ता। हे जनार्दन, मुझे तो ये कार्य छोड़ देना ही अच्छा लगता है। राज सूर्य का अनुष्ठान बहुत कठिन है, अब ये मेरे मन को निरुत्साहित कर रहा है। कुंती नंदन अर्जुन उत्तम गांडीव धनुष, 2 अक्षय तर्कस, दिव्य रथ, ध्वजा और सभा प्राप्त कर चुके थे। अतः वे उत्साहित होकर युधिष्ठिर से बोले। अर्जुन ने कहा, हे राजन, धनुष, शस्त्र, वान, पराक्रम, श्रेष्ठ सहायक साम्राज्य, यश और बल की प्राप्ति अति कठिनाई से होती है, किंतु ये सभी दुर्लभ वस्तुएं मुझे अपनी इच्छा के अनुकूल प्राप्त हुई हैं। अनुभवी विद्वान उत्तम कुल में जन्म की बड़ी प्रशंसा करते हैं, परंतु बल के समान वह उत्तम कुल भी नहीं है। मुझे तो बल पराक्रम ही श्रेष्ठ जान पड़ता है। महापराक्रमी राजा कृतवीर्य के कुल में उत्पन्न होकर भी जो स्वयं निर्बल है वह क्या करेगा? परंतु निर्बल कुल में उत्पन्न होकर भी जो बलवान और पराक्रमी है वही श्रेष्ठ है। महाराज, शत्रु के जीतने में जिसकी प्रवृत्ति हो वही सब प्रकार से श्रेष्ठ क्षत्रिय है। बलवान पुरुष सब गुणों से हीन हो तो भी वह शत्रु के संकट से पार हो सकता है। जो पराक्रमहीन है वह सर्व गुण संपन्न होकर भी क्या करेगा? क्योंकि पराक्रम में सभी गुण उसके अंग बनकर रहते हैं। महाराज, सिद्धि अर्थात मनोयोग और प्राप्त के अनुकूल पुरुषार्थ ही विजय का हेतु है। जो बल से संपन्न होकर भी प्रमाद करे तो वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। प्रमाद रूप छिद्र के कारण बलवान शत्रु भी अपने सामान्य शत्रुओं द्वारा मारा जाता है। बलवान पुरुष में दीनता की भांति बलिष्ठ पुरुषों में मोह का होना भी महान दोष है। दीनता और मोह दोनों विनाश के कारण हैं। अतः विजय के इच्छुक राजा को इन दोनों को त्याग देना चाहिए। यदि हम राज सूर्य यज्ञ की सिद्धि के लिए जरासंध का नाश और कैद में पड़े हुए राजाओं की रक्षा कर सके तो उससे उत्तम और क्या हो सकता है। यदि हम यज्ञ का आरंभ नहीं करते हैं तो निश्चय ही हमारी अयोग्यता और दुर्बलता प्रकट होती है। अतः राजन, सुनिश्चित गुण की उपेक्षा करके आप निर्गुणता का कलंक क्यों स्वीकार करते हैं? ऐसा करने पर तो हमें शांति के अभिलाषी सन्यासियों का गेरुआ वस्त्र ही सुलभ होगा, परंतु हम लोग साम्राज्य प्राप्त करने में समर्थ हैं। अतः हम लोग शत्रुओं से युद्ध करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, भरत वंश में उत्पन्न पुरुष और कुंती जैसी माता के पुत्र की जैसे वृद्धि होनी चाहिए, अर्जुन ने उसी का परिचय दिया है।
महाराज, हम लोग ये नहीं जानते कि मृत्यु कब आएगी, रात्रि में आएगी या दिन में। हमने ये भी नहीं सुना है कि युद्ध ना करने के कारण कोई अमर हो गया हो। वीर पुरुषों का इतना ही कर्तव्य है कि वे अपने हृदय के संतोष के लिए नीति शास्त्र में निर्दिष्ट नीति के अनुसार शत्रुओं पर आक्रमण करें। हम लोग नीति का आश्रय लेकर शत्रु के शरीर के निकट तक पहुंच जाएं, फिर जैसे नदी का वेग किनारे के वृक्षों को नष्ट कर देता है, वैसे ही हम शत्रु का अंत क्यों न कर डालेंगे। मुझ में नीति है, भीम में बल है और अर्जुन हम दोनों के रक्षक हैं। अतः जैसे 3 अग्नियां यज्ञ की सिद्धि करती हैं, वैसे ही हम तीनों मिलकर जरासंध के वध का काम पूरा कर लेंगे। जब हम तीनों एकांत में राजा जरासंध से मिलेंगे, तब वह हम तीनों में से किसी एक के साथ द्वंद्व युद्ध करना स्वीकार कर लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपमान के भय से बड़े योद्धा भीम के साथ लड़ने के लोभ से और अपने बाहुबल के अभिमान से जरासंध निश्चय ही भीमसेन के साथ युद्ध करने के लिए तैयार होगा। जैसे उत्पन्न हुए समस्त संसार के विनाश के लिए एकमात्र यमराज पर्याप्त है, वैसे ही महाबली महाबाहु भीम जरासंध के वध के लिए प्राप्त है। राजन, यदि आप मेरे हृदय को जानते हैं और आपका मुझ पर विश्वास है, तो भीम और अर्जुन को द्रोह के रूप में शीघ्र ही मुझे देने की कृपा करें। युधिष्ठिर बोले, अपनी मर्यादा से च्युत ना होने वाले शत्रु नाशक अच्युत, आप ऐसी बात कदापि ना करें। आप हम पांडवों के स्वामी और रक्षक हैं और हम सब लोग आपकी शरण में हैं। हे गोविंद, जैसे आप कहते हैं वह सब ठीक है। जिनकी राज्य लक्ष्मी विमुख हो चुकी है, उनके सम्मुख आप आते ही नहीं हैं। आपकी आज्ञा के अनुसार चलने मात्र से मैं ये मानता हूँ कि जरासंध मारा गया, समस्त राजा उसकी कैद से छूट गए और मेरा राज सूर्य यज्ञ भी पूरा हो गया। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर वे सब महातेजस्वी भाई श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम मगधराज से भिड़ने के लिए उसकी राजधानी की ओर चल दिए। उन्होंने तेजस्वी ब्राह्मण स्नातकों का वेश धारण कर अपने क्षत्रिय रूप को छिपाकर यात्रा की। उस समय सब हितैषी सुहृदों ने मधुर वचनों द्वारा उनका अभिनंदन किया। कुरु देश से चलकर गंगा और सोनभद्र को पार करके गोरथ पर्वत पर चढ़कर उन तीनों ने मगध की राजधानी को देखा। आज चौथा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। इसमें हमने जाना कि जो जरासंध है उसको मारने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण किस तरह युधिष्ठिर के साथ चर्चा करते हैं, अर्जुन और भीम कैसे उनको अपना परिचय देते हैं और बताते हैं कि हमें उनके साथ युद्ध करना ही चाहिए, क्योंकि जब तक हम उनके जो कैद किए हुए हैं 86 राजा उनको नहीं छुड़ाएंगे, तब तक बात नहीं बन सकती और उनको छुड़ाना हमारा कर्तव्य बनता है। इस तरह विचार मंथन करके श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों वहां चलते हैं, जो जरासंध को जहां मारना है मगध की राजधानी पर पहुंच जाते हैं। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।